कैसो कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया कैसो है ब्रज धाम सखिया लगभग 5000 वर्ष हुए होंगे हमारे इसी मृत्युलोक में, भारत में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। और ऐसा अवतार था जिसमें भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत सब के सब अवतरित हुए थे। तात्पर्य ये कि एक विशिष्ट अवतार हुआ है, जैसा अवतार सदा नहीं हुआ करता। कहीं ऐसा अवतार होता है, कहीं अर्चावतार होता है, कहीं आवेशावतार होता है, अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, किंतु यह कृष्णावतार परिपूर्ण अवतार था, परावस्था अवतार था। तो उस समय कुछ तो गोलोक से जीव आए थे जो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, अर्थात भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, अनादिकाल से सदा भगवान के साथ रहे हैं, रहेंगे। और कुछ जीव नए उम्मीदवार भी थे जिनको वो अंतिम रस दान करना था। तो वो बहुत प्रकार के थे। कुछ दंडकारण्य के परमहंसों को वरदान दिया था, वे लोग ब्रिज में आए थे गोपी बन बन करके। कुछ अग्नि के पुत्रों को वरदान दिया था,
कुछ मिथिला की गोपियों को वरदान दिया था, कुछ भीम बैकुंठ की जीवात्माओं को वरदान दिया था। अनेक प्रकार के जीवों का प्राकट्य ऐसा हुआ था जिसमें उनको प्रथम बार श्री कृष्ण का महारास आदि का रस मिलेगा। तो एक पार्टी उसमें ऐसी थी जो वेद की ऋचाओं की अवतार थी। वेद अनादि हैं, यद्यपि न्याय वैशेषिक दर्शनादिकों ने तो ये बताया है कि वेद भगवान के द्वारा प्रणीत हैं, और वेदांत ने बताया है कि वेद अनादि हैं। बात दोनों ठीक है। अनादि निधना वेदा, अनादि भी है, और निश्वसितमस्य वेदा, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए, इसलिए वो भगवान के द्वारा भी निर्मित कहे जा सकते हैं। किंतु चूंकि भगवान अनादि है, सृष्टि अनादि है, जीव अनादि है, केवल प्राकट्य होता है सृष्टि के समय भगवान के श्वास से वेदों का, इसलिए हम कह देते हैं कि वेद भगवान ने बनाए हैं। बनाए बनाए नहीं है, वो सनातन है। तो उन वेदों की ऋचाएं जो सनातन काल से माया मुक्त हैं, ध्यान दीजिए, उनको प्रथम बार श्री कृष्ण का महारास रस मिलने जा रहा है। तदर्थ उन्होंने बहुत तपश्चर्याएं की हैं, बड़ी साधनाएं की हैं, बड़ी उपासनाएं की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने कृपा की है और उन ऋचाओं से कहा कि तुम लोग गोपी बनकर आना, तो नित्य सिद्ध गोपियों की कृपा से तुमको रास मिलेगा। तो वो जो वेद की ऋचाएं रूपी गोपियां थीं, वो नित्य सिद्धा गोपियों का सरेंडर करती हैं, शरणागत होती हैं, तब उनकी कृपा से महारास मिलता है। डायरेक्ट भगवान से कोई जीव कुछ भी नहीं पा सकता। दो प्रकार की भक्ति बताई गई है महारसिकों के यहाँ, एक रागात्मिका भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। तो ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या आदि जो भगवान के परिकर स्वरूपा है गोलोक में, इनमें तो रागात्मिका भक्ति है। रागात्मिका, इनको भक्ति करनी वरनी नहीं है, ये भक्ति के स्वरूप ही है गोपियां। इनके शरणागत होकर जो जीव श्री कृष्ण प्रेम चाहता है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। वो चाहे वेद की ऋचाएं हो और चाहे आप लोग यहाँ बैठे हैं ये सारे उम्मीदवार रागानुगा भक्ति के द्वारा भगवान का सौरस्थ प्राप्त करेंगे। तो रागानुगा भक्ति का अधिकार समस्त जीवों का है, रागात्मिका भक्ति का अधिकार किसी को नहीं है। वो जो गोलोक में नित्य सिद्धा गोपियां हैं उन्हीं को अधिकार है। तो अगर आपका गुरु रागात्मिका भक्ति वाला है या रागानुगा भक्ति वाला है, तो वो जिस क्लास की भक्ति वाला है उसी क्लास में आप उसके अनुगत होकर भगवान का सौरस्थ प्राप्त कर सकेंगे। तो वेद की ऋचाओं ने जब पहली बार देखा ब्रज में आकर के रागात्मिका भक्ति वाली गोपियों को, तो उनकी बुद्धि खिन्न हो गई। खिन्न माने किंग कर्तव्य विमूढ़, अर्थात शून्य, कुछ सोच न सके। ध्यान दीजिए, जिन वेद की ऋचाओं को पढ़कर अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जीव जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस बन गए, माया मुक्त निर्ग्रंथ बन गए, उन वेद की ऋचाओं को आश्चर्य हो रहा है रागात्मिका भक्ति युक्ता गोपियों को देखकर।
और वे आपस में कहती हैं, सखी ये कैसो है ब्रजधाम, ये ब्रजधाम कैसा है। वेद की ऋचाओं को आश्चर्य है, ये तो आश्चर्य को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला आश्चर्य है, क्योंकि वेद की ऋचाएं तो अनादि हैं और अनंत बार भगवान के अवतार हो चुके हैं वेद की ऋचाओं के जीवन काल में। उनकी गति वैकुंठ में भी है, भगवान के लोक में भी है, सर्वत्र है, फिर भी उनको आश्चर्य हो रहा है। हाँ, ऐसी ही कुछ बात है। ब्रजधाम में ऐसी कुछ विशेषता है, ऐसा कुछ विशेष वैलक्षण्य है कि बुद्धि की बुद्धि भी खिन्न हो जाए, सरस्वती की मति भी कुंठित हो जाए। तात्पर्य ये कि भगवान को छोड़कर कोई भी हो, वो बुद्धि लगाया कि सर्वनाश हुआ, गया काम से। ऐसा ब्रजधाम का लीला सौरस्य है। देखिए, बहुत से धाम तो आप लोगों ने भी देखे हैं, जैसे भू भुआ महाजना तपा सत्य ब्रह्म, इन सब लोकों में धामों में आप लोग गए हैं हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार। अतल बितल सुतल तलातल सातल पाताल, इन सब धामों में भी आप अनंत बार गए हैं। अनंत बार आप स्वर्ग के सम्राट इंद्र बन चुके हैं, याद नहीं है, इसलिए अब आप नई नई प्लानिंग करते हैं। 1 लाख हो जाए तो, 1 करोड़ हो जाए तो, 1 अरब हो जाए तो। अरे कुबेर आपका सर्वेंट रह चुका है जब आप इंद्र बने थे। तो ये सब धाम तो मायालोक के हैं, ये भी अनलिमिटेड है, अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानां कदाचन। पृथ्वी के रज कणों को भले ही कोई गिन ले, पृथ्वी के धूल कणों की गणना भले ही संभव हो, किंतु ब्रह्मांडों की गणना असंभव। अब मायातीत धामों की बात पर विचार कीजिए। यहाँ ब्रज धाम का वर्णन हो रहा है, माया धाम से क्या मतलब। तो 3 प्रकार के उपासक होते हैं स्पिरिचुअल साइड में, एक ज्ञानी, एक योगी और एक भक्त। इन तीनों प्रकार के उपासकों के लिए 3 लोक हैं, 3 धाम है। ज्ञानियों के धाम का नाम सिद्धलोक, इन सब माइक ब्रह्मांडों से परे है। उसके चारों ओर विरजा नदी का घेरा है। और योगियों का उपास्य जो परमात्मा है, अर्थात महाविष्णु 4 भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्म वाले, वैकुंठाधिपति, उनके लोक का नाम आप वैकुंठ सुनते ही हैं, परव्योम भी कहते हैं। इसके अलावा उसी परव्योम रूपी अनंत लोकों के अंतर्गत शिवलोक, रामलोक, तमाम नृसिंह लोक, तमाम अवतारों के लोक हैं, एक लेवल पर है सब। उससे ऊपर अंत में गोलोक है, जिसको ब्रजधाम भी कहते हैं, गोलोक भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं, अनेक नाम है उसके। और मोटे तौर पर समझिए तो बस 2 ही ब्रह्म के रूप हैं, इसलिए 2 ही लोक हैं। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का सिद्ध लोक और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म का साकार लोक।
उसमें अनेक अवतार हुए, इसलिए अनेक नाम पड़ गए। लेकिन ये ब्रजधाम की जो विशेषता है वो सबसे अलग है, गोलोक से भी अलग है, वैकुंठ से तो अलग है ही। वैकुंठ में केवल ऐश्वर्य ऐश्वर्य है भगवान का, वहां भग रहता है, भग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा। अनंत ऐश्वर्य है, कोई चीज लिमिटेड नहीं वहां पर, और एक एक परमाणु में अनंत अनंत आनंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। वहां की पृथ्वी, वहां का जल, वहां का तेज, वहां का वायु, वहां का आकाश, वहां के वनस्पति, वहां के जीव जंतु मनुष्य, सब के सब अलौकिक दिव्य चिन्मय आनंदमय। लेकिन वैकुंठ के स्वामी के विषय में एक बात समझे रहना है कि उनकी लीला नहीं है। जैसे संसार में आपका पिता है, पति है, ऑफिस में बैठता है तो उसका स्वरूप कुछ और ही होता है, गंभीर स्वरूप, सीरियस। लेकिन जब वो घर आता है और अपनी बीवी से बीवी मानकर व्यवहार करता है, अपने बच्चे से बच्चा मानकर व्यवहार करता है, अपनी माँ से उसको माँ मानकर व्यवहार करता है, तो यह रस कुछ और ही होता है। ऑफिस वाले रूप से तो वो बेचारा बोर हो जाता है। अरे दिन भर वहां एक्टिंग करके सीरियस बैठे रहे, क्या करते? कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, पोस्ट के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है जबरदस्ती। और जो अपने घर में आया तो घर में भी थोड़ा अंतर है। जैसे नौकर के सामने खड़ा हुआ, ठीक है, तहमत मारकर खड़ा होकर बात कर रहा है, लेकिन फिर भी दूरी है। दोस्त से बात कर रहा है ड्राइंग रूम में गले में हाथ डालकर, और नजदीक आ गया, लेकिन फिर भी कुछ दूरी है। और माँ से बात कर रहा है तो और नजदीक आ गया, लेकिन फिर भी कुछ दूरी है। और जब स्त्री पति आपस में बात करते हैं तो और नजदीक आ गए, लेकिन वहां भी दूरी है। बहुत सी बातें पति स्त्री से छुपाता है, स्त्री पति से छुपाती है। एक्टिंग में एक दूसरे की बात मानकर संसार चलाते हैं किसी प्रकार। उससे भी अंतरंग हमारा शरीर है, उससे भी अंतरंग हमारा मन है, उससे भी अंतरंग हमारी बुद्धि है, उससे भी अंतरंग हमारी आत्मा है, उससे भी अंतरंग आत्मा की आत्मा परमात्मा है। वहां तक आपको जाना है। तो ब्रजधाम में वो जो अंतिम वस्तु है, आत्मा की आत्मा, वहां पर खड़े हैं जीव। तो वैकुंठ में ऐश्वर्य है, कोई रस वैलक्षण्य ऐश्वर्य में नहीं है। इसलिए रसिकों ने वैकुंठ के शांत भाव की उपासना का बाइकआउट कर दिया। ये हमको नहीं चाहिए। हमारे प्रियतम सीरियस होकर के हमारे सामने बैठे, क्या मुसीबत आई है? कोई मर गया है, गमी मना रहे हैं, क्या बात? हम ऐसा प्रियतम, ऐसा बाप, ऐसी माँ नहीं चाहते। हम तो ऐसी माँ चाहते हैं जो मुझको चिपटाने को, भुजाओं को फैलाए, व्याकुल हो, आंखों में प्रेमानंद सराबोर भरे हो। ऐसा पति चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए, जहां पर ये कोई बंधन न हो, कोई एटिकेट न हो, सभ्यता न हो, मर्यादा न हो, संकोच न हो, दूरी न हो। इसलिए वैकुंठ में वे ही श्री कृष्ण है, ध्यान रहे। ये वैकुंठ वाले कहीं और जगह से नहीं आए। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, एक ही भगवान है, 10-20 नहीं हुआ करते।
ये सब उन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। लेकिन हमें उस स्वरूप से आत्मीयता और प्यार होना चाहिए जिसका व्यवहार हमारे प्रति उसी प्रकार का हो। तो प्योर ऐश्वर्य का धाम श्री कृष्ण का वैकुंठ, और ऐश्वर्य अधिक, माधुर्य बहुत कम, ऐसा धाम है द्वारिका। ये नंबर 2। नंबर 1 बताया वैकुंठ, नंबर 2 बताया द्वारिका। द्वारिका में भी महान ऐश्वर्य है, रिद्धि सिद्धि सब नौकरानी बनी रहती हैं। द्वारिका के चारों ओर भगवान का सुदर्शन चक्र निरंतर पहरा देता है, चक्कर लगाता रहता है। बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं, वो शब्दों में बताए नहीं जा सकते। लेकिन माधुर्य भी है, लीला भी है। द्वारिका में भी आप लोग सुने होंगे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए। सुदामा जब द्वारिका जाते हैं तो श्री कृष्ण उनको चिपटा करके आंसू बहाते हैं, रोए। और ऐसे ही नहीं रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी तो ले गए चरण धोने के लिए, लेकिन चरण को जब हाथ में लिया कि परात में डालकर धोए, तो हाथ में लिए लिए ही बस आनंद के आंसू बहाते रहे और सारे चरण का प्रक्षालन आंसुओं से ही हो गया। बड़ी देर बाद जब समाधि खुली, अरे ये मैंने क्या किया, ये हमारे आंख के आंसू और इस ब्राह्मण के चरण के ऊपर पड़े गंदे आंसू। तब परात में चरण को रखा। देखिए क्या लीलाएं हैं। द्वारिका में भी रस है, लेकिन उससे अधिक रस है मथुरा में। नंबर 3 श्री कृष्ण वही है, ध्यान रहे। वैकुंठ के श्री कृष्ण 4 भुजा से, द्वारिका के श्री कृष्ण कभी 4 भुजा से, कभी 2 भुजा से, अब मथुरा के श्री कृष्ण 2 भुजा वाले। अब कंफर्म भुजाएं हो गई, अब 4 नहीं हो सकती। अरे ये मतलब नहीं है, जरूरत पड़ जाए तो 4 क्या, सहस्र शीर्घा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, अनंत भुजाएं बना ले। लेकिन लीला के लिए 2 ही भुजा रखते हैं। तो वैकुंठ में प्योर ऐश्वर्य, द्वारिका में ऐश्वर्य के साथ साथ कुछ % माधुर्य, और मथुरा में 50-50, यानी आधा ऐश्वर्य आधा माधुर्य। कुब्जा के साथ विहार भी हो रहा है और आ गए समीप जीवों के। और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं श्री कृष्ण, देखो मेरे लिए शरीर की इंपॉर्टेंस नहीं है। जिनके पास जाने को लक्ष्मी तड़प रही है, जब समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो जयमाला लेके लक्ष्मी निकली, तो तमाम ऋषि मुनि योगी राक्षस देवता सब खड़े थे। सबकी ओर देखा, किसको पति बनाऊं। किसी की बड़ी उम्र है, क्वचित चिरायुर्नहि शील मंगलम क्वचित तदप्यस्ति। किसी का बड़ा शील अच्छा है, बड़ा मंगलमय है, लेकिन चिरायु नहीं। कहीं चिरायु है, बड़ी उम्र है, तो उसका और सब गड़बड़ है। और भगवान शंकर में दोनों चीज है। एक पसंद आया थोड़ा, कुछ %।
यत्प्रोभयं। भगवान शंकर में चिरायु भी है, अनंत काल का जीवन है और सब गुण भी है, लेकिन सोप्यमंगल, वो भी अमंगल में भेष बनाए रहते हैं। खोपड़ी की माला पहने हैं, सांप लपेटे हैं, कान में बिच्छू है, भूतों का संग है, अंड बंड, इसलिए वो भी जरा कम ठीक है। खीर बढ़िया बनी है लेकिन मक्खी गिर गई, थोड़ी गड़बड़ है इसमें। फिर भगवान को देखा, हाँ ये ठीक है, तो माला लेके खड़ी हो गई भगवान के सामने। तो भगवान इधर देख रहे हैं, देखा ही नहीं लक्ष्मी की तरफ। अरे भाई संसार में कोई जगत गुरु का बाप भी हो, कोई गधा भी माला पहनावे तो वो सर झुका देता है, लो भाई पहना लो। और भगवान ऐसे लक्ष्मी के आगे खड़े हुए जैसे हम जानते ही नहीं कुछ, कोई है कौन जीव, इधर आंख कर लिया। सुमंगला कश्चन कांक्षते, जो सुमंगल है, अनंत जीवन है, वो मुझको नहीं चाहता। तो महालक्ष्मी भी जिनके लिए इस प्रकार व्याकुल रहती हैं, और यद वांछया श्री ललनाचरत तपो विहाय कामान सुचिरं धृतव्रता। बहुत बड़ा तप किया महालक्ष्मी ने कि ब्रज में प्रवेश मिल जाए, प्रवेश नहीं मिला। नायं श्रियोंग उनितान सरते प्रसाद, नहीं मिला। वे श्री कृष्ण मथुरा में वो टेढ़ी मेढ़ी कुरूप कुब्जा को सुंदरी बनाकर और उसको अपनी प्रेयसी बनाया। इतनी बड़ी कृपा जीवों पर। अरे कुबरी को तो देखकर ये जो कूड़े कबाड़े संसारी मनुष्य हैं, आप लोग यही मुंह बिचका देंगे, कुबड़ी से ब्याह करेंगे हम बिना ब्याह के रह जाएंगे, लेकिन कुबड़ी से ब्याह नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लक्ष्मी को अपमानित करने वाले श्री कृष्ण भी कुब्जा को अपनी स्त्री का, प्रेयसी का अधिकार दे रहे हैं। यानी मधुरता विशेष हो गई द्वारिका से अधिक। ये नंबर 3, नंबर 1 बैकुंठ, नंबर 2 द्वारिका, नंबर 3 मथुरा। लेकिन ऐश्वर्य है वहां भी तो। हाँ, अब आइए ब्रजधाम में। यहाँ ऐश्वर्य अनंत मात्रा का, परिपूर्ण, माधुर्य अनंत मात्रा का, परिपूर्ण। लेकिन परिपूर्ण ऐश्वर्य परिपूर्ण माधुर्य के अंदर में है। इस पॉइंट पर ध्यान देना। जितना भी ऐश्वर्य है ब्रज में, अरे ऐश्वर्य के एग्जाम्पल तो आपके सामने है। गोप्या ददे तव कृतागसिधाम तावज्जाते दशाश्रु कलिलांजन संभृताक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति भीरपि यद विभेति। भागवत। कुंती कहती है, महाराज ये आपकी ब्रज लीला देखकर तो विश्व में कोई भी पर्सनैलिटी हो मोहित हो जाए। मोहित माने उसकी बुद्धि समाप्त हो जाए, यानी बुद्धि का वर्क बंद हो जाए, यानी समझ में ना आवे। जब मैया ने ठाकुर जी को उखल में बांध दिया और पतला सा डंडा लेकर खड़ी हो गई और डंडे को नीचे ऊपर घुमाती जा रही है,
आंखें तनी हुई हैं, चेहरा लाल है क्रोध में, और पूछती है, ऐ तूने मिट्टी खाई है? ठाकुर जी चुप। क्या जवाब देते? खाया है, ये फैक्ट है, लेकिन अगर सच बोले तो पिटे, और झूठ बोलने में तो कुछ देर लगेगी बात बनाने में। कोई भी एक आदमी हो, अगर किसी से कोई बात एकदम पूछो तो अगर झूठ बोलेगा तो चुप होकर के कुछ देर सोच के बोलेगा, और अगर जल्दबाजी किया तो वो झूठ पकड़ जाएगा। तो मैया ने कहा, बोलता क्यों नहीं? मैं पूछ रही हूं मिट्टी खाया? तो ठाकुर जी बोले, अब अगर न बोले और डंडा पड़ी गया तो फिर बोलने का फायदा क्या हुआ? डंडा पड़ने के पहले बोल देने में गनीमत है। तो ठाकुर जी ने कहा, ना हम भक्षितवालंबो, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा तूने मिट्टी नहीं खाई? अरे तेरा बड़ा भाई बलराम तक कह रहा है कि मिट्टी खाया है, और सब धन सुख मन सुख श्री दामा सभी सखा लोग कह रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तू ही हरिश्चंद्र का अवतार है, तेरी बात मैं कैसे मान लूं? तू खाली कह रहा है ना हम भक्षितवालंबो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ठाकुर जी ने कहा, हाँ मैया का आइडिया है तो सही कि एक मैं केवल मुंह से कह रहा हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई, और इतनी सारी गवाहियां हैं वो कह रही है खाई है, तो मेरी बात सही कैसे मान ले मां? ठीक है। तो ठाकुर जी ने अब क्या सोचा, क्या जवाब दिया? सर्वे मिथ्याभिशंसिना। अरे मैया ये सब झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में रीजन है। तो ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ, इन्होंने हमसे छाछ मांगा, मैंने नहीं दिया तो ये रूठ गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमसे कहा जाओ गाय बहोर लाओ, हमने कहा कि मैया ने कहा है कि तुम गाय बहोरने न जाया करो, कोई गाय लात मार देगी, तुम अभी छोटे हो। तो मैं गाय बहोरने नहीं गया। तो इन सखाओं ने कहा चलो मैया के पास छूठी मूठी लगा करके तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा। ये सब अनेक प्रकार के बहाने ठाकुर जी ने बनाए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि आज नहीं बच सकते अगर मैया के दिमाग में हमने बैठा न दिया ये बात कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं सत्यवादी हूं। लेकिन आज मैया कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई है। वो कहती है कि नहीं तुम्हारे कहने से मैं कैसे मान लूं कि सब झूठ बोल रहे हैं? ये बात मानने की नहीं है। सच सच बता, तूने मिट्टी खाया है? तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या करें, कैसे समझावें मैया को? इतना सारा प्रमाण दिया हमने कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये रीजन भी बताया, फिर भी मैया मानने पर तैयार नहीं। तो ठाकुर जी ने एक बहुत योग्यता वाली एक बात कही, समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया अगर तू मेरी बात नहीं मानती तो मेरा मुंह खोल के देख ले। बड़े कॉन्फिडेंस से बोले ठाकुर जी। ये बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मैया कहेगी हाँ अगर मिट्टी खाया होता तो ऐसा न कहता है मेरा मुंह देख ले, और मैया मान जाएगी, विश्वास कर लेगी, और बस हम बच जाएंगे, बाल बाल बचेंगे। और न डंडा हिल रहा है, अब पड़ने ही वाला है। तो ठाकुर जी ने कहा समक्षम पश्चिमे मुखम, मैया हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी के हाथ में कंगन है देख लो, आंख खोल करके शीशा क्यों मंगाते हो? ये सब झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ये सब बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। मेरा मुंह देख ले, तुझे विश्वास नहीं होता अगर। तो ठाकुर जी निश्चिंत हो गए कि अब तो मैया मुंह दिखेगी नहीं और हमें गोद में ले लेगी और सबको डांट लगाएगी, तुम सब झूठ बोलते हो। अगर लाला ने मिट्टी खाई होती तो ऐसा न कहता बड़े कॉन्फिडेंस से कि मेरा मुंह देख ले मैया। लेकिन
आज मैया कमर कसे है। अच्छा लाला, तो तू कहता है कि मेरा मुंह देख ले। अच्छा तो मुंह खोल, मुंह खोल। अरे तू कहता है ना कि मेरा मुंह देख ले, तो मुंह खोल। ठाकुर जी ने कहा अब क्या होगा, अब कोई गति नहीं। मुंह खोले तो मिट्टी है, पिटेंगे। नहीं खोले तो और पक्का हो जाएगा फिर तो, कि इसीलिए नहीं खोल रहा। पहले तो कहा कि मेरा मुंह देख ले, और अब जब मैं कहती हूं मुंह खोल तो खोलता नहीं। दोनों प्रकार से पिटे, अब बच नहीं सकते। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिया और सिर नीचे कर लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्त्र, और मुंह खोला नहीं। मैया का डंडा आया आया, पड़ा पड़ा पड़ा, खुल गया अपने आप मुंह डर के मारे। मुंह खोला नहीं, क्योंकि खोलते कैसे, मिट्टी तो अंदर लगी ही है। ठाकुर जी को पता तो है ही कि मिट्टी लगी है, मुंह खोलेंगे तो पिटाई होगी, न खोलेंगे तो पिटाई होगी। तो पिटाई हो क्यों मुंह खोले बिना वजह? अरे अब तो पिटाई हो नहीं है, मुंह खोलने का लेबर क्यों करें? लेकिन वो डर के मारे डंडे, आंख तो बंद थी, आंसू बह रहे थे, डंडे का ध्यान कर रहे थे कि अब पड़ेगा। पहले कहां पड़ेगा, कब्र में पड़ेगा कि हाथ में पड़ेगा कि सिर में पड़ेगा, कितने डंडे पड़ेंगे, क्या होगा। ये सब भय की अवस्था जो ठाकुर जी को व्याप्त थी, उस भय के कारण मुंह खुल गया। ये जब मुंह खुला तो जो ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की, उस ऐश्वर्य शक्ति की जो अधिष्ठात्री महाशक्ति है, वो भगवान के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह कहीं जाते हैं तो सुरक्षा कर्मचारी चारों ओर घूमते रहते हैं, ऐसे ही भगवान की ये सुरक्षा शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति, वो चारों ओर घूमती रहती है कि हमारी ड्यूटी जब आवे अपनी ड्यूटी करें, सर्विस करें। और भगवान ने हिदायत कर रखी है ऐश्वर्य से, मथुरा के बॉर्डर को पार नहीं करना, उधरे रहना तुम लोग। ये ब्रज में ऐश्वर्य का कोई काम नहीं, यहाँ माधुर्य माधुर्य की लीलाएं हमको करना है। लेकिन हमारे इष्ट देव पिट जाए, ये भला कोई भी दासी कैसे स्वीकार करेगी? तो ठाकुर जी तो डर के मारे आंख बंद किए, डंडे का ध्यान कर रहे थे, मुंह खुल गया, ऐश्वर्य शक्ति तुरंत आ गई मुंह में और उसने अनंत ब्रह्मांड दिखा दिया मैया को। ये देखिए ऐश्वर्य की अंतिम सीमा आ गई ब्रज में, बुलाई नहीं गई। जैसे किसी भक्त को भगवान सत्संग से निकाल दे, गुरु निकाल दे, स्वामी निकाल दे, तो निकालने के बाद वो चोरी चोरी सेवा करता है। अगर वास्तविक भक्त है तो भगवान ने तो ऐश्वर्य राशि को निकाल दिया है ब्रज से, यहां मत आना खबरदार। लेकिन वो चोरी चोरी बॉडीगार्ड की तरह ठाकुर जी की रक्षा करने में सदा तत्पर है। और जब उसने मौका देखा कि ठाकुर जी तो इस समय डर रहे हैं, मैं माधुर्य शक्ति के अनुसार अब उनके मुख में जाकर अनंत ब्रह्मांड दिखा दिया। जो हालत ठाकुर जी की थी वही हालत मैया की हो गई। वो डंडा हाथ से गिर गया, शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, चक्कर आने लगा, लाल पीला काला दिखाई पड़ने लगा, यानी वो बुद्धि समाप्त हो गई। और ठाकुर जी आंख बंद करके रोए जा रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि डंडा पड़ा नहीं, बड़ी देर हो गई। वो डंडा अभी तक मैया ऐसे ही कर रही है क्या? क्या हम बच गए क्या? लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही आंख खोलने की। जब काफी देर हो गई और उधर मैया की हालत सीरियस है, जब मैया को सीरियस बना दिया ऐश्वर्य शक्ति ने, तो चुपचाप भाग गई, चली गई।
और ये सारा काम भगवान के परमिशन के बिना, उनकी जानकारी के बिना हो गए। अब ठाकुर जी ने सोचा कब तक आंख बंद कर रखेंगे, आंख खोलना चाहिए, देखना चाहिए वाकया क्या हुआ। जब देखा, आंख खोला, डंडा नीचे गिरा है, मैया कांप रही है। अरे ओ, ये चुड़ैल ऐश्वर्य शक्ति आई थी यहां पर, ऐसा लग रहा है। ठीक ठीक ठीक। अब ठाकुर जी को फीलिंग हुई कि हाय, मेरे कारण मैया को कष्ट हुआ। मैया कांपने लगी, डर गई, परेशान है बुरी तरह से। ये ऐश्वर्य शक्ति ने ये सब किया। ऐश्वर्य शक्ति तो भाग गई। आप क्या करेंगे ठाकुर जी? और डंडा भी नीचे पड़ा हुआ है। तो ये झांकी जो ठाकुर जी की डरने की, आंसू बहाने की, कांपने की ये स्थिति है, ये ब्रज लीला है, जहां बुद्धि की भी बुद्धि खिन्न हो जाती है। और ध्यान दीजिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनके सुप्तन शास्त्र महाप्रलय यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्यो जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाविष्णु की उम्र है श्री कृष्ण का एक श्वास। श्री कृष्ण का एक श्वास, जैसे आप लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये एक श्वास श्री कृष्ण का बराबर है अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर के अध्यक्ष महाविष्णु की सारी उम्र के बराबर। तो जिनके एक श्वास के लेने से अनंत कोटि ब्रह्मांड का श्वास रोका, बस समस्त ब्रह्मांडों का प्रलय हो गया। वो मैया एक बुढ़िया और उसका एक पतला डंडा का उससे डरे और आंसू बहावे, ये तो एक्टिंग होगी, एक्टिंग नहीं है। ध्यान लीजिए इस पॉइंट पर, बहुत ध्यान लीजिए। भगवान उसी प्रकार माधुर्य शक्ति के अंदर में हो जाते हैं जिस प्रकार हम लोग माया के अंदर में हैं। सचमुच भय, सचमुच आसक्ति, सचमुच काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सारी चीजें भगवान में आ जाती हैं। वो ऐश्वर्य शक्ति जो है, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अघटित घटनापटी, ऐसी योग माया, अध्यक्ष, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं भगवान की, वो सब दबा दब जाती हैं। वो भाव हो जाता है जैसे संसारी माँ के प्रति संसारी बेटे का, संसारी स्त्री के प्रति संसारी पति का जिस प्रकार भाव रहता है, ठीक उसी प्रकार भगवान चले आते हैं नीचे। कोई एक्टिंग नहीं है, फैक्ट है, 100% फैक्ट। वरना तो कोई जीव भगवान से प्यारे न करे, क्योंकि उसको पहले ही मालूम है कि एक्टिंग करेंगे। भला एक्टिंग वाले से कौन प्यार करेगा, और नफरत हो जाएगी उसके। भगवान का कानून है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव तम यथा यथोपासते तथैव। वैसा ही वो भाव उसका बन जाता है, ऐश्वर्य शक्ति लीन हो जाती है। मोटे तौर पर यूं समझिए कि भक्त अपने को भगवान मानने लगता है, मक्कारी में नहीं, समाधि में, और भगवान अपने को भक्त मानने लगता है। होश में नहीं, बेहोशी में, वो प्रेम समाधि में। ये प्रेम का वैलक्षण्य है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर, भगवान राम नीचे बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लिए हैं और एक अछूत स्त्री के जूठे बेर खा रहे हैं सबरी के। कहाँ गई वो मर्यादा वेदों की? अरे मुझे याद ही नहीं रहा, याद कैसे रहेगा?
जहां प्रेम का मुकाबला होगा वहां ऐश्वर्य शक्ति, सर्वज्ञता की शक्ति, सर्वशक्तिमत्ता की शक्ति कुंठित हो जाएगी। उसका कोई फर्क नहीं हो सकता। साधारण जीवों से भी नीचे चले जाएंगे, साधारण जीवों से भी। जैसे आप संसार में कभी किसी लड़की से प्यार किए हो, उसके पीछे पीछे मोहल्ले में चक्कर लगाए हो, अगर, हम नहीं कहते आप लोगों ने ऐसा किया होगा, तो अगर वो लड़की बार बार अपमानित करे तो आप लोग इतना अपमान नहीं सह सकते। फिर आप लोग भी कहेंगे भाड़ में जाए, कोई वही लड़की है क्या, भट्ठी में जाए। लेकिन इन ब्रज की गंवारिने, जो अशिक्षित अंगूठा छाप गोपियां हैं, उनके पीछे पीछे ब्रह्म चल रहा है और कहता है प्यार कर ले, मुझसे प्यार कर ले, मुझको अपना मान ले। और वो गोपी डांटती है, बेशरम, बेहया, नकटा, दाढ़ी के भयंकर गालियां देती, और ठाकुर जी को कोई फीलिंग नहीं, फिर पीछे पीछे। देखिए जिस प्रकार संसार वाले भी न करेंगे, उससे भी और नीचे चले गए श्री कृष्ण। उनको कुछ स्मरण ही नहीं कि मैं कौन हूं, बस ये मुझको प्रियतम मानती है, अपना सर्वस्व निछावर करती है, इसलिए मैं इसको प्रेयसी मानता हूं, अपना सर्वस्व निछावर करूंगा। बस इतना से याद है, बाकी सब भूल गया। ये उनकी कृपा का कानून है। इसी कानून पर जो फेथ कर ले, विश्वास कर ले, वो तीर की तरह श्याम सुंदर की ओर बढ़ता है। अरे इतना प्यार करते हो। हाँ, संसार में भी अगर कोई नकटी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, अंधी हो, शरीर से बदतर हो, और वो कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लड़के से ब्याह करूंगी, तो लोग उसका मजाक बनाएंगे और कहेंगे इसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। जबकि वो प्राइम मिनिस्टर भी कूड़ा कबाड़ा संसारी आदमी है। और अनंत कोट कंदर पदर पदलन पटियान श्याम सुंदर, जिनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, अनंत कोटि महालक्ष्मी जिन पर निछावर कर दी जा सकती हैं, उनके एक रोम के सौंदर्य पर वे पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो एक्टिंग नहीं है, वो गोपियों का प्यार उनको, उनकी ऐश्वर्य शक्ति को समाप्त कर चुका है, दबा चुका है, वो हावी हो गया है। उस हावी हो जाने से भगवान की वो सर्वज्ञता आदि सब समाप्त हो गई। तो ब्रजधाम की जो लीला है, वहां बुद्धि की भी बुद्धि खिन्न हो जाती है। अरे वैसे तो सभी भगवत विषय में बुद्धि की गति नहीं है, तो चाहे ब्रह्म ही ले लो, जो सिद्ध लोक वाला ब्रह्म है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, वही बुद्धि से परे है। इंद्रिय परार्थार्थेभ्य परम मना मनसत्व परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुष परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वो बुद्धि से पहले ब्रह्म ही है, फिर उसके आगे महाविष्णु, फिर उसके आगे द्वारिका के श्री कृष्ण, फिर उसके आगे मथुरा के श्री कृष्ण, फिर उसके आगे ब्रज के श्री कृष्ण। वहां कहां कौन जाएगा? अरे बेचारा ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, मुह्यन्ति यत् सूरय, वो मोहित हो गया, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसको बताया नारद जी ने कि तुम्हारे यहाँ श्री कृष्ण का अवतार हो गया है। हमारे यहाँ? हाँ, तुम्हारे ब्रह्मांड में, उत्तर प्रदेश में। ऐसा कैसे हो सकता है बिना मेरी परमिशन के कोई आ जाए हमारे ब्रह्मांड में? मैं ब्रह्मांड का अध्यक्ष हूं। संसार में जैसे प्राइम मिनिस्टर जाता है किसी प्रांत में, तो पहले चीफ मिनिस्टर को इत्तला होगी, गवर्नर को इत्तला होगी, फिर उसके स्वागत की सब तैयारी होगी। अरे एक्टिंग सही, तब वो आएगा। भगवान कहते हैं मैं सब नहीं करता, बिना बताए आता हूं। आ गए। लेकिन ब्रह्मा ने नहीं माना। उन्होंने कहा कहां है वो, किस जगह है? ब्रिज में। अच्छा मैं देखता हूं।
देखा देखा, आंखों से देखा ब्रह्मा ने, जिसने नथिंग से सब कुछ बनाया, कुछ नहीं से संसार बना दिया। आजकल विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक क्या करते हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए सामान को लेकर के प्लस माइनस करके कोई सामान बनाते हैं। जब कोई सामान नहीं था, एटम्स भी नहीं थे, तो कुछ नहीं से ये सब कुछ बनाया ब्रह्मा ने। लेकिन वो ब्रह्मा भी चकरा गया श्री कृष्ण को देखकर। कौन सी लीला हो रही थी उस समय, क्या देखकर चकरा गया ब्रह्मा? अरे महाराज वगैरह देखता तो पता नहीं हार्ट फेल हो जाता, छोटी सी लीला देखकर चकरा गया। क्या? सखाओं के बीच में ठाकुर जी बैठे हैं और सखाओं के मुंह से छीन छीन करके गस्सा अपने मुंह में डाल रहे हैं, श्याम सुंदर के मुंह से छीन कर धन सुखा मन सुखा खा रहे हैं। ये बाल लीला देख रहे हैं सखाओं की। ब्रह्मा ने कहा कौन सा भगवान है इसमें? वो जो मोर मुकुट लगाए हैं ये भगवान है? नारद जी तुम भी सखिया गए। अरे ऐसा कहीं भगवान होता है? छीन छीन करके जूठा अंगूठा छाप यादवों का जूठा खा रहा है, ये भगवान है? अच्छा, नारद जी कहते हैं मत मानो तुम्हारी इच्छा हमने बता दिया। उन्होंने कहा अच्छा हम परीक्षा लेते हैं। तो कुछ ग्वाल बाल गाय बछड़े और सब ये चुरा ले गया योग माया से। ब्रह्मा के लिए कोई वो उनको उठा के ले जाने की जरूरत नहीं, बस संकल्प किया सब गायब। कुछ करना नहीं होता इन लोगों को कि हाँ चलो उसकी गाय उसका लड़का उठाओ उसको लेके पकड़ के जाओ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ये लड़के ये लड़की ये गाय ये भैंस ये चलो बस चले गए, सब गायब हो गए और ले जाकर के एक कंजरा में बंद कर दिया। इधर ठाकुर जी ने देखा अच्छा ये हमारे अंदर में रहने वाली ये मुर्गी हमी से। भगवान ने भी कुछ कहा सुना नहीं ब्रह्मा को, और चट उतने ही ग्वाल बाल बन गए, उतने ही गायें बन गए, उतने ही बछड़े बन गए, सब कुछ बन गए। और ऐसे बन गए कि बलराम तक को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। और स्वयं बन करके अब जैसे कोई ग्वाल बाल है शाम को जाता है अपनी माँ के पास, वो क्या बोलता है, कैसे चिपटता है माँ से, क्या क्या उसकी हरकतें होती हैं माँ के प्रति बाप के प्रति, वो सब मालूम रहे तब तो कोई एक्टिंग कर सकता है। संसार में कैसे करेगा कोई? पहले पूरी ट्रेनिंग ले, रोज देखे लड़का पहले आके क्या करता है, माँ से क्या कहता है, फिर कैसे चिपटता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। अगर उसके खिलाफ जरा भी कुछ होगा तो माँ को डाउट हो जाएगा आज को क्या हो गया है रे, आज तुम मम्मी नहीं कह रहा है माताजी कह रहा है, बात क्या है? इतने में डाउट हो जाए संसार में तो। जो हमेशा मम्मी कहता है आज वो माताजी कहे तो दुनिया की हर माँ कहेगी भाई बात क्या है, आज ये माताजी क्यों बोल रहा है। तो अब ठाकुर जी तो एक एक क्षण के आइडियाज नोट करने वाले, एक साथ अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों का, इसलिए उनको सब पता है। वो ग्वाल बाल बन गए, उसी प्रकार जैसे वो ग्वाला जाया करता था माँ से, जैसे चिपटता था, जैसे प्यार करता था, ठीक वैसे सब किया। और इतना अधिक प्यार माँ को हुआ उस दिन से, अपने बच्चे से उतना कभी नहीं हुआ। क्योंकि अब यहाँ तो कुछ और ही बात है। गाय भी अपने बछड़ों को चाटे जा रही है लगातार, उनके थन से दूध बंद ही नहीं हो रहा है, गिरा जा रहा है, इतना वात्सल्य प्रेम। अब ब्रह्मा अपना समझ रहा है कि हमने तो अपना चुरा लिया, अब देखो क्या करता है वो मोर पंख वाला। नारद जी ने कहा अरे भाई वो तुम वो बच्चों को चुरा लाए थे वहां से, वो क्या हुआ उस मुकदमे में? उन्होंने कहा हुआ क्या
वो रो रहे होंगे उनके माँ बाप वगैरह सब। अरे जाके देखो तो। अब जब वहां गए ब्रह्मा और देखा कि ये तो सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, वही शकल, वही सब कुछ, वही नेचर, वही शब्द, सबका ठीक ठीक कहा काम हो रहा है। और वो वहां हमारे वहां भी सब लड़के बन रहे हैं और गाय बन रहे हैं, बछड़े बन रहे हैं। आप क्वाहम तमो महदहम खचराग्निवार भू संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकाया। अंत में रोया गया, पछताया। सब में श्री कृष्ण को देखा उसने, उन ग्वाल बालों में, बछड़ों में। फिर चारों ओर देखा और खोपड़ी में तब बैठा, अरे ये तो हमारे भी प्रभु हैं। तब प्रार्थना किया कि महाराज मैं 7 विलास का एक शरीर वाला, शरीरधारी, मैं आपको क्या जान सकता हूं। मेरे शरीर के अनंत कोटि ब्रह्मा तो आपके एक रोम में लीन होते हैं और प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा तक नहीं जान सका जब, तो फिर और कोई व्यक्ति दावा करे या क्वेश्चन करे किसी गुरु जी से कि मैं जानना चाहता हूं रास क्यों हुआ, मुझे बताया जाए कीड़ हरण क्यों हुआ। अरे तुम्हारे दादा गुरु लोग तो सब मर गए जानते जानते। तुम क्या जानोगे, तुम्हारी स्थिति है क्या। तुम तो संसारी बात भी इतनी कम जानते हो कि समुद्र की एक बूंद। संसारी नॉलेज भी तुम्हारी, एक सब्जेक्ट में भी तुम पूर्ण नहीं हो। अरे पूर्ण क्या, आधे भी नहीं। सारी दुनिया में कोई ऐसा एडवोकेट नहीं जिसको दुनिया के सारे कानून याद हो, जिंदगी भर वकालत किया। अरे छोड़ो, किसी एक देश में भी कोई ऐसा एडवोकेट नहीं जिसको अपने देश के हर महकमे के हर कानून याद हो। फिर एक आदमी सारी दुनिया के कायदे कानून भी जाने, म्यूजिक में भी सारी दुनिया में टॉप करे, शस्त्र विद्या में भी, इंजीनियरिंग में भी, डॉक्टरी में भी। अरे कौन ऐसा पैदा हुआ है विश्व में। और टॉप करना तो मामूली बात है, परिपूर्ण ज्ञान होना ये अलग बात है। अरे 10,000 गधे हैं, उनमें एक खच्चर है, वो टॉप कर गया। 10,000 गधों के बीच में एक खच्चर है, तो खच्चर कहता है मैं टॉप करता हूं। टॉप करने का मतलब तो ये है कि तमाम मूर्ख है, उसमें जो सबसे कम मूर्ख है वो कहता है हम बुद्धि में टॉप करते हैं। टॉप शब्द का अर्थ नहीं होता कि परिपूर्ण ज्ञान उसका है। अगर यूनिवर्सिटी में सब लड़के 50% से नीचे हैं तो 50% नंबर जिसको मिला है वो टॉप का विद्यार्थी कहलाएगा। नंबर कितने परसेंट है? 50%। अब आप टॉप किए हैं? हाँ, फर्स्ट डिवीजन भी तो नहीं है, क्या टॉप किए हैं? तो बरधाम को कोई नहीं समझ सकता, वो बुद्धि से परे है। इसलिए वेद की ऋचा कहती है सखी ये कैसो है ब्रजधाम। लेकिन इसमें अभी बहुत सी बारीक बातें हैं, वो सब फिर बताई जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।